आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर एस विजय कुमार शालोम प्रेयर हाउस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं और मेरी यही परमेश्वर से प्रार्थना है कि आज जो कुछ भी मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊं, मेरे प्रियो परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपकी उन्नति हो और आप और प्रभावशाली बने, परमेश्वर के और सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल हो। मेरे प्रिय, आज जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि कैसे मैं और आप परमेश्वर में और बढ़ सकते हैं, कैसे मैं और आप और फलवंत हो सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय कि आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, उसमें बढ़ने के लिए भूखे और प्यासे हैं। आप और फल लाना चाहते हैं और प्रभावशाली होना चाहते हैं मेरे प्रियो, और उसी के रहस्य को मैं आपके बीच में आज के सामने बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। बाइबल बताती है एक फलवंत पेड़ कैसे बना जा सकता है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, बीज बोने वाले का दृष्टांत। और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे मेरे प्रिय, उनमें से किसी ने 30 गुना फल दिया, किसी ने 60 गुना और किसी ने 100 गुना। आखिर ऐसा क्यों है कि एक 30 गुना फल लेकर आता है, एक 60 गुना फल लेकर आ सकता है और एक 100 गुना फल लेकर आ सकता है? मेरे प्रिय, मैं ऐसा नहीं सोचता कि परमेश्वर की इच्छा थी कि एक 30 गुना फल लेकर आए, एक 60 गुना फल लेकर आए और एक 100 गुना फल लेकर आए। मेरे प्रिय, परमेश्वर तो चाहता है कि हर एक वृक्ष 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर की तो ये मर्जी है मेरे प्रिय कि उसका हर एक जन, उसका हर एक सेवक, हर एक विश्वासी मेरे प्रिय पूर्ण रूप से परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके, अपना 100% वो कर सके। मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाहत है। लेकिन फिर भी बाइबल बताती है कि कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना फल लेकर आए। आखिर ऐसी क्या बात है मेरे प्रिय? क्या आप भी अपने जीवन में फल ला रहे हैं और आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर में और फलवंत होना चाहता हूँ, परमेश्वर में और प्रभावशाली होना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत जीवन और बढ़े, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवकाई और बढ़े, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं और आत्माओं को जीतूँ, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा और आपका राज्य बढ़े, मैं आपके कार्य को और सामर्थ्य तरीके से कर पाऊँ। लेकिन मेरे प्रिय, आप प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन फिर भी आप उन्नति को नहीं देख पाते। फिर भी हो सकता है कई बार आप अपने व्यक्तिगत जीवन में बढ़ती को नहीं देख पा रहे, आप अपनी सेवकाई में बढ़ती को नहीं देख पा रहे। आखिर क्या कारण क्या है मेरे प्रिय? हो सकता है कि आप सोचते हो कि परमेश्वर क्या वजह है। मैं आज परमेश्वर के वचन से आपका ध्यान परमेश्वर के एक भाग की तरफ ले जाना चाहता हूँ, वचन के एक भाग की तरफ ले जाना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में इस प्रकार से कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है और मैं और आप मेरे प्रिय डालियाँ हैं। और यीशु ने इस प्रकार से कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती और नहीं फलती, उसे वह काट कर अलग कर देता है, लेकिन वह डाली जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि वो और फलवंत हो जाए। मेरे प्रियो, अगर आप और फलवंत होना चाहते हैं, अगर आप और प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप और परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप और परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर और आप परमेश्वर की सेवा को बढ़ाना चाहते हैं मेरे प्रिय, उसके राज्य में अगर आप और प्रभावशाली होना चाहते हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको छांटना चाहता है। क्या आप छांटे जाने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रिय, हर एक विश्वासी, हर एक सेवक जो फल लाता है, परमेश्वर उसको छांटता है ताकि वो और फल लेकर आए। मेरे प्रियो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वह व्यक्ति जिसने 30 गुना फल लाया, कुछ हद तक परमेश्वर उसके ज़िंदगी को छांट पाया। उसके आगे हो सकता है मेरे प्रिय वह व्यक्ति छांटे जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेरे प्रियो अपेक्षा कर रहा है, जो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार जो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में लाना चाहता है, शायद उस व्यक्ति से नहीं हो पाया। प्रभु का धन्यवाद हो 30 गुना फल लाने के लिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के राज्य में मेहनत करने के लिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो और फल लेकर आए, लेकिन ये व्यक्ति मेरे प्रियो उस छांटे जाने को पसंद नहीं कर पा रहा है। जब परमेश्वर उसके जीवन में छोटी छोटी बातों को ठीक करना चाह रहा है मेरे प्रिय, उसके छोटी छोटी कमियों को सुधारना चाह रहा है, हो सकता है यह व्यक्ति मेरे प्रिय उसके लिए तैयार नहीं, उससे नहीं हो पा रहा। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं और नहीं बदल पाऊंगा और उसने हार मान लिया मेरे प्रिय, और वो 30 गुना में ही बना हुआ है। लेकिन उसी समय एक और व्यक्ति है जो 7 गुना तक पहुंच पाया। हो सकता है कि वो और अपने जीवन में परमेश्वर के छांटे जाने की प्रक्रिया को करने के लिए उसने परमेश्वर को अनुमति दी। परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में बहुत काम किया, उसके जीवन को सुधारा, उसके बोलने के तरीके को, उसके सोचने के तरीके को, उसके देखने के तरीके को, उसके चाल चलन को, उसका उठना बैठना। मेरे प्रियो, कई बातों से परमेश्वर ने इस व्यक्ति को अलग किया होगा, हटाया होगा, उसके जीवन में काटा और छाटा, और ये व्यक्ति 60 गुना तक फल लेकर आया और ज़्यादा परमेश्वर के लिए कर सका।
लेकिन मेरे प्रियो उससे ज़्यादा वो नहीं कर सका, क्योंकि उससे ज़्यादा बदलाव के लिए व्यक्ति तैयार नहीं था, उससे ज़्यादा सुधार के लिए व्यक्ति तैयार नहीं था। जब परमेश्वर ने इसके जीवन में और बदलाव लाना चाहा और इसके ज़िंदगी को सुधारना चाहा, इसके जीवन के और बारीकियों में जब परमेश्वर ने जाना चाहा होगा, मेरे प्रियो हो सकता है कि इससे नहीं हो पाया और ये 60 गुना ही फल ला पाया। लेकिन वहीं एक और व्यक्ति है मेरे प्रियो जो 100 गुना फल लेकर आया। मानो ये ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने कहता, परमेश्वर जो कुछ तुझे करना है कर, बस मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं और फल लेकर आना चाहता हूँ। और परमेश्वर उसके जीवन को सुधारने लगा, परमेश्वर उसके जीवन के बारीकियों को, उसके जीवन को मेरे प्रियो बारीकियों में सुधारने लगा, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी कमियों को। क्या परमेश्वर तो ये भी मेरे जीवन में ठीक करना चाहता है? क्या मैं इन बातों में भी ठीक नहीं हूँ? क्या ये बात भी गलत है? क्या ये आदत भी गलत है? परमेश्वर ये तो मुझे कभी गलत लगा ही नहीं। लेकिन मेरे प्रियो जब आप और फल लाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको संसार से और अलग करता है। जब और फल आप लाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको शरीर की बातों से और अलग करना चाहता है। मेरे प्रियो जब आप और फल लेकर आना चाहते हैं, परमेश्वर आपको लोगों से और अलग करना चाहता है। मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि आपका मन मनुष्यों की बातों की तरफ नहीं, लेकिन पूरे तरीके से परमेश्वर की बातों की तरफ लग जाए। मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है कि आपकी आंखें स्वर्ग की वस्तुओं की ओर लग जाए। मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में अधिकाई से बस जाए। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि आप उसके वचन के ऊपर दिन रात मनन कर पाए। मेरे प्रियो अगर आप और बढ़ना चाहते हैं, अगर आप और फल लेकर आना चाहते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में और काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को और छांटेगा, बारीकियों में जाएगा, आपकी जिंदगी को और सुधारेगा। मेरे प्रिय क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हो सकता है आपको दर्द हो सकता है आपको तकलीफ हो सकता है कि इसमें आप रोएं। मेरे प्रियो आपको अच्छा ना लगे कुछ समय के लिए। मेरे प्रियो अलग होना मेरे प्रियो अच्छा नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर से अलग हो जाने के बजाय दुनिया से अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है, मनुष्य से अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है, शरीर की बातों से अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आप और फल लेकर आना चाहते हैं, और ये परमेश्वर की भी मर्जी है कि आप फल लेकर आए। मेरे प्रियो क्या आप छांटे जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप और फल लाने के लिए तैयार हैं? मैं ऐसा कहता हूँ मेरे प्रियो, वह व्यक्ति जो 30 गुना फल लेकर आया मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की योजना का केवल 30% ही पूरा कर पाया। वह व्यक्ति जो 60 गुना फल लेकर आया, वो परमेश्वर की योजना में से केवल 60% ही योजना को पूरा कर पाया। लेकिन वह व्यक्ति जो 100 गुना फल लेकर आया, मेरे प्रियो परमेश्वर की योजना को उसने अपने जीवन में पूरा उसे पूरा करने में मेरे प्रियो कामयाबी पाई। क्या आप भी परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूर्ण तरीके से होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रत्येक योजना आपकी जिंदगी में पूरी हो जाए? मेरे प्रियो आप परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तू मुझे छांट, परमेश्वर तू मुझे छांट, मेरी कमियों को तू जानता है। परमेश्वर मेरी नजरें हो सकती है कि मैं अपने जीवन को वैसे ना देख पाऊं जैसे आप देखते हैं। प्रभु हो सकता है कि मैं अपनी कमियों को नहीं देख पाता हूं, इसलिए परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं। तो मेरे जीवन से हर एक कमियों को दूर कर, मुझे सुधार, मुझे और बदल, ताकि मैं तेरे लिए और फल लेकर आ सकूं। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है और इसीलिए वो आपको छांटने के लिए आता है। मेरे प्रियो आपकी प्रार्थना के जवाब के तौर पर वो आपको छांटना शुरू करता है। जब आप और फलवंत होने के लिए, और बढ़ने के लिए, और प्रभावशाली होने के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर को ये पसंद है और परमेश्वर आपके जीवन को छांटता है। छांटे जाएं और मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए और आप फलों को लेकर आ पाएंगे। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिताजी यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रियों के लिए जो आज मुझे सुन रहे हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, जो और फलवंत होना चाहते हैं, जो आपके लिए और इस्तेमाल होना चाहते हैं। प्रभु इस प्रार्थना के जवाब में आप उनकी जिंदगी को छांटेंगे। परमेश्वर पिता उनके जीवन को आप और सुधारेंगे और बारीकियों की बातों को आप उनके जीवन में करेंगे। और जब ऐसा हो, पवित्र आत्मा आप इन प्रियों की सहायता करना कि वो ठहरे रहें, चाहे कष्ट हो, चाहे दर्द हो, दुख हो, आंसू बहे, लेकिन परमेश्वर पिता
तो जो उनके जीवन को छांट रहा है उसमें वो हमेशा आपके साथ सहमत रहे। परमेश्वर पिता वो और प्रभावशाली बने और इस्तेमाल हो, व्यक्तिगत तरीके से वो बढ़े, उनकी सेवकाई बढ़े, तेरे राज्य के लिए वो और प्रभावशाली बने। परमेश्वर ने और दान वरदानों से भरे प्रभु, जितना उन्होंने आपके राज्य के लिए आज तक किया है, अब आगे परमेश्वर पिता इससे ज्यादा वो आपके कार्यों को अपने जीवन से होते हुए देख सके, अपनी कलीसियाओं में होते हुए देख सके, अपने व्यक्तिगत जीवन में होते हुए देख सके, जिंदगी के हर पहलू में प्रभु जी परमेश्वर पिता वो और फलों को लगते हुए देख सके। प्रभु ने आनंदित कर और मगन कर, आपकी शांति हर एक के साथ रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी, प्रार्थना को सुने और आप उत्तर दें। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, वी ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमेन।